नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज जो है हम हैं गांधी पार्क में और आज 2 अक्टूबर को जो है गांधी जी की जयंती है। इस अवसर पे आज जो है भादरा में गांधी जी की जयंती पे अनेक कार्यक्रम हुए। प्रथम तो आज जो है नगर पालिका भवन में प्रशासन शहरों की संघ अभियान के अंतर्गत एक कार्यक्रम हुआ, जहां जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने वीडियो कॉन्फ्रेंस में जो ये प्रशासन शहरों के अभियान का उद्घाटन किया, पट्टे वितरित किए गए और वार्ड नंबर 1 में जो है आज से प्रशासन शहरों के संघ अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम शुरू किया गया। इसी प्रकार से 4 तारीख को जो है वार्ड नंबर 2 में कार्यक्रम शुरू होगा प्रशासन शहरों के संघ अभियान। आज जो है गांधी पार्क में हम भारत के लोग नामक संस्था ने यहाँ एक विचार गोष्ठी भी की, जो आपको वीडियो के माध्यम से अभी दिखाई जाएगी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी संदेश को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने समाचार देने के लिए व्हाट्सएप पे हमें समाचार भेजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 96 361 57 786 में और समाचारों के लिए कल फिर आप लोगों से मिलूँगा और नए समाचारों के साथ समक्ष पेश होऊंगा। जय हिंद, जय भारत। या मौखिक चर्चा में ये बात हो कि केवल चर्चा चलाने से आज़ादी कैसे आ सकती है, तो हमें उन्हें बताना होगा कि चर्चा से आज़ादी आने का अभिप्राय सभी प्रकार के अहिंसक, क्योंकि हिंसात्मक उपायों से हम आज़ादी उस समय प्राप्त नहीं कर सकते थे। विश्व भर में इंग्लैंड का डंका बजा करता था और कोई भी राष्ट्र उस समय इस हालात में नहीं था कि वो इंग्लैंड के साथ सीधी कोई सैनिक लड़ाई लड़ सके और उसको जीत सके। तब महात्मा गांधी ने इस मर्म को समझा कि हमें अहिंसात्मक उपायों को आजमाना होगा और उसके लिए हमारी जनता पूरी तरह से तैयार भी थी, क्योंकि उसके लिए हमें किसी प्रकार के अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता नहीं थी। तो इस प्रकार के महापुरुष को मैं आज उनकी जयंती के अवसर पर सतत नमन करता हूँ और ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि धीरे धीरे हमारी भारत की आने वाली पीढ़ियाँ गांधी जी के विचारों को विभिन्न माध्यमों से जानेंगी और उनके अंदर अपनी आस्था व्यक्त करेंगी। और गांधी जी के जो विचार हैं वो ही हमारे संविधान में पूरी तरह से आत्मसात किए गए हैं। उन संवैधानिक प्रावधानों में हमारी आस्था बढ़ेगी और हमारा देश निरंतर अहिंसावादी तरीकों से सत्य के सहारे आगे बढ़ेगा, सदास्यता के साथ आगे बढ़ेगा, मानवता के साथ आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत। नैतिक मूल्यों के बारे में बताया और खंडन करने का भी प्रयास किया कि गांधी जी का जो विचार था वो भारत की आज़ादी में अमूल्य रहा है। गांधी जी की तुलना हम दूसरी विभूतियों से नहीं कर सकते। सभी का अपना अपना भारत में योगदान है, लेकिन गांधी जी का जो कार्यकाल है वो 1915 से लेकर के और 1948 उनके अंतिम दिन तक जो लंबा कार्यकाल रहा, उसके बीच में उन्होंने एक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए बिना किसी रक्तपात के और पूरे ब्रिटिश हुकूमत को इस अवधि के दौरान कई बार घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ये उनकी नीति थी। और 1919 में अचानक से जो 200 वर्षों की गुलामी झेल रहे थे, ये निश्चित है कि उस समय अचानक से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जान फूंक दी थी गांधी जी ने। तो ये वास्तव में उनके जीवन के मूल्य हैं, उनके अहिंसा का मार्ग है, उनके आदर्श हैं, उनके विचार ही हैं जो आज हम आज के संदर्भ में भी उपयोगी मानते हैं और आगे भी उनके विचार हमारे काम आएंगे। हम अपना आमंत्रित करता हूँ हम भारत के लोग वैचारिक अध्ययन की बौद्धिक क्रांति चलाने वाले जो संगठन है भारतीय सामाजिक दल, उसके नेशनल कोर कमेटी के सदस्य आदरणीय राममूर्ति जी स्वामी आए और अपना उद्बोधन देंगे। हम भारत के लोग वैचारिक चेतना अभियान के और शिक्षक संघ प्रगतिशील के संयुक्त तत्वावधान में पूरे देशवासियों की ओर से सभी को यहाँ उपस्थित मेरे साथियों को गांधी जी और भूतपूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुलाबदेव जी ने कहा कि नेशनल कोर कमेटी के सदस्य बहुत बड़ी बात कह दी है। मैं आपके बीच से बड़ा भला एक सामान्य से आत्मा सा कार्य करता हूँ।
और चूँकि ये विचारधारा जिसके तत्वावधान में हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है, आज समय की परिस्थितियों को देखते हुए हम भारत के लोग, चाहे वो गोरा हो, काला हो, किसी राजनीतिक विचारधारा को मानने वाला हो, जो सपना इन महापुरुषों ने देखा, क्या वो सपना आज उस स्थिति तक हम पहुंच पाए हैं? आज चूँकि विषय हमारा ये है, क्योंकि हम भारत के लोगों पे हमने सेमिनार भी किए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है वो फोल्डर भी आपको देंगे, विजन पत्र भी बताएंगे कि किस मकसद को लेकर के हम भारत के लोगों को एकजुट होने की आवश्यकता है। मैं उस बात पे ना जाते हुए, क्योंकि आज की विचार गोष्ठी का जो विषय रखा है कि गांधी जी के विचारों की प्रासंगिकता आज के संदर्भ में क्या है, आज के भारत के नव निर्माण के संदर्भ में क्या है, मैं अपनी बातों को उन्हीं चीज़ों तक सीमित रखना चाहूँगा। गांधी जी को संघर्ष करते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन मन की आंखों से जो मैंने पढ़ा है साहित्य के अंदर, जो मैंने पढ़ा है किताबों के अंदर, उस कल्पना से जो मैं देख पा रहा हूँ कि 500 सालों तक, सैकड़ों सालों तक जो है देश के क्या हालात रहे होंगे उस गुलामी के दौर के अंदर, वो मैंने अपनी कल्पना की आंखों से देखा है। और मैंने ये भी देखा है कि किस प्रकार से उन महापुरुषों ने एक विजनरी की तरह से काम करके उन हालातों को बदलने का प्रयास किया है। मंगल पार्टी आपस में लड़ाई नहीं लड़ानी। आज वो क्या रहे देश के अंदर? सबसे बड़ी बात है जो अम्बेडकराइट लोग हैं वो दूसरे महापुरुषों की विचारधाराओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जो लेफ्टिस्ट लोग हैं वो गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जो भगत सिंह के युवा अनुयायी जो है वो गांधी जी या दूसरे महापुरुषों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जो गांधी जी के अनुयायी है वो अम्बेडकर या दूसरे महापुरुषों की विचारधाराओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जब तक सोशलिस्ट लोग, शोषित और पीड़ित लोगों की आवाज़ को समझने वाले, समाज के हितों के लिए सोचने वाले लोग, तमाम तरीके के शोषित लोग जो एक मंच पर इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक हम भारत के लोगों की वैचारिक चेतना अभियान का उद्देश्य बना रहेगा। हम जगह जगह जा कर के घूम के लोगों को संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए, लोगों को एक बेहतर भारत बनाने के लिए हम अपने विजन को जारी रखेंगे, चाहे कोई भी अड़चन आए। हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हमारा उद्देश्य एक बेहतर भारत बनाना है। वो तभी बन सकता है जब हम सब भारत के लोग बिना जाति धर्म के, बिना ऊंच नीच के, बिना क्षेत्र के, बिना भाषा के, सभी उन विषमताओं को त्याग करके सिर्फ एक बैनर के लिए, हमारा कोई झंडा नहीं है, सिर्फ हमारा झंडा तिरंगा। इस तिरंगे को लेकर के जब हर हाथ में तिरंगा होगा, हर घर में तिरंगा होगा, जब हमारे भारत के नागरिक इस बात को समझ पाएंगे कि असली राष्ट्रवादी कौन है, नकली राष्ट्रवादी कौन है, इस लड़ाई को जन जन तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। महात्मा गांधी से जुड़े समस्त तथ्यों का विश्लेषण किया। महात्मा गांधी जी क्या थे, वो व्यक्ति थे या विचार थे, इनकी बातों से स्पष्टता क्लियर हुआ। और हम भारत के लोग जो वैचारिक चेतना अभियान है, ये कोई एक पार्टी का नहीं है, ये कोई एक समुदाय का नहीं है, ना कोई जाति और धर्म है। इसमें भारत के सभी लोग शामिल हैं और भारत को एक समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए वैचारिक और बौद्धिक क्रांति को शुरू किया गया है और जन जन तक पहुँचाने का हमारा ये हम भारत के लोग वैचारिक अभियान का उद्देश्य है। राममूर्ति स्वामी जी ने कहा कि गांधी जी एक व्यक्ति के रूप में अपना जीवन नहीं जिया। गांधी जी ने कभी अपना जीवन एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तित्व के रूप में जिया। इसीलिए भौतिक रूप से आज महात्मा गांधी हमारे बीच में विराजमान नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व और उनका आदर्श और उनके विचार आज ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों तक वो रहेंगे हमारे बीच में। उनके विचार सदैव रहेंगे और उन विचारों के और अन्य महापुरुषों के साथ विचारों को समन्वित करके ही हमारे राष्ट्र का हम उज्ज्वल भविष्य बना सकते हैं, सभी मंचों को एक साथ ला सकते हैं। यही हमारा उद्देश्य स्वामी जी की बातों से स्पष्ट तय होता है। और मैं अब आमंत्रित करता हूँ संयोजक गांधी जीवन दर्शन समिति के श्रीमान मालचंद जी को आप और गांधी जी के विचार तो महान आत्माओं की स्मृति को प्रणाम करता हूँ। महात्मा गांधी, पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी, सांझी मंच पर राजन पर विराजमान बुद्धिजीवी, सभी शिक्षक वर्ग के अच्छे पदों पर आसीन व्यक्तित्व मेरे सामने हैं। आप सभी लोगों ने गांधी जी के बारे में पूर्णतः थोड़ा विस्तार से आपने बताया, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए दो चार बातें जो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। महात्मा गांधी का एक नियम मुझे बहुत अच्छा लगा, जो आज भी मैं उसको
अपना रहा हूँ। मैं खादी पहनता हूँ, मैंने बचपन में ही खादी पहनना शुरू कर दिया। सिर्फ महात्मा गांधी उस तरह से ही इतना ज़्यादा प्रभावित मैं हुआ था। मैं घर में तकली रखता था, मेरे पिताजी मुझे हमेशा ही मना करते थे, तकलीफ से क्या है, चोट लग सकती, आँख में लग जाएगी, लेकिन मुझे तकलीफ से बड़ा प्रेम था और मैं हमेशा ही स्कूल में भी तकलीफ आता करता था। और उद्योग के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर आते थे, बाकी विषयों में तो कम आते थे, लेकिन उद्योग में सबसे ज़्यादा आते थे। वजह उस तकली का ही था और उस तकली का इतना इस्तेमाल किया था मैंने। और उसके बाद में चरखे से भी मुझे इतना लगाव हो गया था। मेरे घर में आज भी चरखा, और मेरी दादी जी चरखा काटा करती थे, मैं उन्हीं से सीख कर वो चरखा उससे सूत काट के आज भी मेरे घर में 4 या 5 जो है माचे जो है वो सूत के बने हुए हैं। वो सारे के सारे गांधी जी के ही दर्शन से मैंने प्राप्त की थी। और गांधी जी की इस विचारधारा को वास्तविकता से अगर हम इस विचारधारा को आगे बढ़ाना अगर चाहेंगे, इसका सशक्त माध्यम जो है वो आप लोग हैं, शिक्षक। शिक्षक एक ऐसा माध्यम है जो विद्यालयों में इस विचारिक चीज़ को प्रतिपादित कर सकता है, उस पौधे को वहाँ से उखाड़ निकाल सकता है इस ज़मीन से। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि हम आज गांधी को विद्यालयों में भी भूल गए। महज 2 तारीख याद रहती है, 2 अक्टूबर 30 जनवरी को हम विद्यालयों में याद कर पाते हैं। उनकी विचारधाराओं को अगर आप लोगों का एक मिशन है, हम भारत के लोग हैं, मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रकार की प्रतिमाओं के आगे इस प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन से अच्छा यही है कि आप विद्यालयों में इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजन करोगे तो हमारी जो थीम है, हमारा जो भविष्य है वो विद्यालयों के अंदर है। उन बच्चों तक हमारे वो विचार जाएंगे निश्चित रूप से, और उसका एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि आने वाले समय में आपको गांधी, शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्वों को हम हर जगह देखने को हमें मिलेंगे। उनकी विचारधाराओं को बहुत आगे तक हम ले जाएंगे। गांधी जी जो है वो समय नियोजन के बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। समय के बारे में उनका प्रबंध, समय प्रबंध जो था वो इतना ज़बरदस्त था। एक प्रसंग आता है उनका, एक विदेशी एक आंग्ल भाषा का जानकार था, उनका मित्र था, वो एक बार उनसे मिलना चाहता था। तो उन्होंने कहा आपके पास 5 मिनट का समय मैं दे सकता हूँ, 5 से 6 मिनट मेरे पास नहीं है, तो आप इतने बजे आ जाना, आपसे मुलाकात हो जाएगी। जैसे ही वो आया, वो 2 मिनट लेट हो गए थे, 2 मिनट वो विलम्ब से पहुँचे। 2 मिनट के बाद में 3 मिनट में गांधी जी ने कहा आपका समय पूर्ण हो गया, आप जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज आपने 5 मिनट का समय दिया, लेकिन आपने 2 मिनट तो विलम्ब से आप मेरे पास आए हो। तो इस प्रकार की भावनाएं उनकी थी। और आज एक विद्यार्थी अगर समय का प्रबंध करता है तो निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा। एक उनके स्वावलंबन का जो जिक्र आता है कि वो अपने काम को स्वयं किया करते थे, छोटे से लेकर बड़े तक के काम को, जूतों की सफाई से लेकर अपने वजूद की, अपने शरीर की सफाई तक, सारे के सारे काम जो है वो गांधी जी स्वयं किया करते थे। ऐसे सिद्धांत जो है वो अतीत से लेकर वर्तमान और वर्तमान से लेकर भविष्य तक उनके प्रसंग जो है आज भी प्रासंगिक है विशुद्ध रूप से। और इसका ताज़ा उदाहरण शायद आपने अभी पिछले दिनों ही देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब अमेरिका में गए थे तो वहाँ भी गांधी का बारे में उनसे भी कहा गया था, गांधी का देश पंडित जवाहरलाल नेहरू के देश से आप पधारे हो। यहाँ उनकी विचारधारा जो है, हमारे देश की विचारधारा, हमारे गांधी जी की विचारधारा आज विदेशों के अंदर बड़े बखूबी से ली जाती है, जिससे बड़ा गौरव का विषय कोई और नहीं होगा। मैं तो ऐसी महान आत्माओं को नमन करता हूँ। आप लोगों का प्रयास बड़ा अच्छा है, आप लोग भी वास्तव में काबिल तारीफ़ हैं। मैं आप लोगों की जितनी तारीफ़ कर सकूँ, एक छोटा सा आग्रह था राममूर्ति जी का, उस आग्रह के बलीभूत मैं और बोरखा जी यहाँ गए। और वैसे बोरखा जी हमारे संयोजक हैं गांधी जीवन दर्शन के, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस क्षेत्र के अंदर। ये गांधी की मूर्ति आप जो देख रहे हो ना, इस गांधी की मूर्ति की सारी सफाई ये बनने के बाद में आज तक कभी इसकी सफाई नहीं हुई थी। ये हमारे मित्र बोरखा जी की देन है, इस गांधी जी की पूरी मूर्ति की सफाई। और ये नाम जो दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर की छाई जो है वो चली गई थी, ये सिर्फ बोरखा जी की देन है। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर और 30 जनवरी के अंदर ये शख्स एक ऐसा है, बारिश आती है तब भी ये मौजूद यहाँ मिलता है। आज सुबह भी यही थी। ऐसे मतलब विचारक जो हैं वो गांधी जी के अच्छे मतलब के विचारक, अच्छी भावनाओं को आगे बढ़ाने वाले में से हैं। और इनका ही एक रूप जो था हमारे भादरा के अंदर भी गांधी जी का एक पौधा था जो इतना फलीभूत हुआ, उसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। वो सारा श्रेय में बोरखा जी का ही है। हमारी नगर पालिका में आज एक प्रतिमा लग रही है, निर्माणाधीन है, वो करीब बन चुकी है, वो उसका अब सिर्फ अनावरण होना बाकी है। उन्हीं के शिष्य थे, यहाँ के भादरा के जन्मे जाए थे लाला सत्यनारायण सराफ, एक उनके चाचा थे खूबराम जी, जिनकी प्रतिमा भादरा के घंटे के अंदर लगी हुई है। और दूसरे वो साथी थे, अच्छे लॉयर थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, और गांधी जी के साथ ही रह के उन्होंने काम किया। गोल्ड मेज सम्मेलन के अंदर भी इन जागीरदारों के खिलाफ जो पत्र प्रेषित किया गया था, गांधी जी स्वयं ने वहाँ जो पढ़ा था वो सत्यनारायण जी का ही लिखा हुआ था।
गांधी जी, वैसे तो हमने जब पढ़ा था तब वो तो ये कहा गया था गांधी जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बड़े कमज़ोर थे पढ़ाई के अंदर। अब आगे चल के उन्होंने क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया इस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन गांधी जी के साथ जो लोग थे वो सारे के सारे विद्वान लोग थे। उनकी एक पकड़ थी, एक पहचान थी कि जिन लोगों को वो पसंद करते थे, जिनके पास अच्छे विचार होते थे, उन विचारों को वो ग्रहण कर लेते थे। वो छोटे नहीं बनते थे, वो हमेशा ही बड़े थे। हर लोगों के विचारों को उन्होंने लिखा था। उनके जीवनी के अंदर ये स्पष्ट लिखा था, जो अच्छे विचार थे उन विचारों को वो कोट किया करते थे और खुले मंच पर क्या है उन लोगों की तारीफ भी गांधी जी किया करते थे। गांधी जी विद्वानों की श्रेणी में नहीं थे, लेकिन इतने बड़े विद्वान हो गए, वजह उनकी थी कि उनका सानिध्य जो था वो एक अच्छे विद्वानों के साथ था। जैसे एक शिक्षक के पास एक शिक्षार्थी जो है वो उससे भी बड़ा बढ़ जाता है, शिक्षक के पास जितना होता है उससे भी ज़्यादा वो ज्ञान प्राप्त करके बहुत बड़ा बढ़ जाता है। ऐसी विचारधारा गांधी जी की थी और मैं तो इनकी विचारधाराओं का बड़ा अच्छा फैन भी हूँ और आगे प्रचार भी करने वालों में से हूँ। और आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन दर्शन समिति के संयोजक महोदय, पूर्व पार्षद महोदय श्रीमान कुमार साहब। सबसे पहले महात्मा गांधी जी को, शास्त्री जी को सशक्त नमन। आज 30 साल में पहली बार कोई बुद्धिजीवी वर्ग है वो विचार गोष्ठी के लिए पहुंचा है। दुनिया में जो बदलाव आए हैं वो टीचर की वजह से आए हैं और यहाँ हर तरह के अपने जितने महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ निछावर किया, आज भी उसी विचारधारा के भिन्न भिन्न है। यहाँ हमारे क्रांतिकारी आगे बैठे हैं, गुलाम हुसैन खां जी ढाका जी आज भी सुभाष चंद्र बोस की तरह हैं और गांधी जी की तरह भी हैं। हर विचारधारा के हर समय पैदा होते हैं, पर हम देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में एक है। आज इस अध्यापक वर्ग में हम भारत के लोग, तो मैं तो इसे और ही छोटा करूँ, हम भादरा के लोग पहला प्रयास कर रहे हैं। हम भादरा के लोग, मेरे जीवन में मैं यहाँ हर बार आता हूँ, विचार गोष्ठी माला डालना इतना ही काम था। आज दुनिया के अंदर चाहे IPS हो चाहे IAS हो, उनको गाइडेंस और प्रशिक्षण है वो टीचर देता है। कलेक्टर को कलेक्टर नहीं पढ़ा सकता, SP को SP नहीं पढ़ा सकता, और नेताओं को ट्रेनिंग भी टीचर देता है। इसका मतलब आज हमारा जो शिक्षक वर्ग है और वो यहाँ बैठ के विचार गोष्ठी के मेरे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर आपकी भावनाओं को कबूल करे और अगली बार ऐसा प्रोग्राम हो कि यहाँ में इसको निरंतर जारी रखना है। ये कामत जी ने कहा कि राममूर्ति जी ने आपको आना है, मैं 7 बजे आके बाल जी में खाने बोलते हैं पूरे प्रोग्राम हो। फिर CM साहब की विसी है तो एन के तू कर दिया, मैं बड़े चल गया तो बड़े प्रोग्राम ज़्यादा हो गया, फिर बड़े पट्टा बांटना बड़े चल गया। अब बड़े का ही नाश्तो एक का नहीं राममूर्ति जी, फिर नाश्तो छोड़ के फिर उन्हें बचे आया। भाई इस आदमी की विचारधारा कहाँ रामगढ़ से चल के हैं, पता नहीं क्या विजन है। तो मैं तो गदगद हूँ। आज गांधी जी का भादरा से रिलेशन बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है कि मेरे से पूर्व वक्ता ने जो संबोधन किया मैं उससे 100% सहमत हूँ। वो मेरे विचार भी माने गए। उन विचारों को अगर मैं दोबारा बोलता हूँ तो समय खराब हो जाएगा। और क्योंकि माल जी हम शिक्षक भी हैं, BEd भी किए, MAd भी किए। आज गांधी जी का रिलेशन मैं लाइन से हटके बोल रहा हूँ जो आपके काम आएंगे, आपको ध्यान नहीं। गांधी जी का इस भादरा की धरती से संबंध था, बहुत ज़बरदस्त संबंध था। ये हमारे लिए गर्व की बात है। राजस्थान के अंदर, उत्तर भारत राजस्थान में सबसे पहले उनकी स्टेचू यहाँ लगी तो उनका कोई फैन था इसलिए लगी, अन्यथा क्यों लगती। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर यहाँ आया, चूरू में 2 फुट की फोटो लगी हुई, तो यहाँ क्यों आए, चीफ मिनिस्टर क्यों आए, टाउन में आ गए। तो गांधी जी के फैन बहुत ज़्यादा थे और इसीलिए आए। आज हमारे गंगाराम हनुमानगढ़ के सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी भादरा में 20 है और तहसील के आगे पत्थर लगा हुआ है और इसी को कोई देख ही नहीं सकता कि पेशाब भी कर देते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को लगा हुआ है। आज भादरा के अंदर है। हमारी विचारधारा कैसे आ गई, किसी से पूछ लो कि कालती मूर्ति, यार उन्होंने कितना त्याग किया है, दौड़ती मूर्ति। हम कितने बैठ जा रहे हैं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों का नाम बोलते जा रहे हैं, बोले कालती मूर्ति कहना चाहिए, दौड़ती मूर्ति कहना चाहिए। ये हमारे विचार क्यों आ रहे हैं। हम सम्मान की श्रृंखला में कितने बैठ जा रहे हैं। जब गंगा सिंह के समय भादरा बोल पे आपको भी क्या विचार है, सारा रखा हो गई। एक अच्छी विचार गोष्ठी जबरदस्त करनी चाहिए सभी महापुरुषों ने। और शिक्षक है ना वो बदलाव ला सके, शिक्षक है वो समाज में बदलाव लाता है और कोई कौन ला सके।
वास थे वो प्रोग्राम रामजी बापा करें अन्य लोगों को भी करा और सच्चाई है ना। अब फिर देख लो कि आज गाँव को सरपंच 2 नंबर ईट लगाने रामचंद्र के बदले यार वो कभी कामेट जी कहते बदली हो जाए और अर्जुन कहते बदली हो जाए। बेटे अंग्रेजों को विरोध कर लो, गंगा सिंह को विरोध कर लो, अब भादरा को बाणियों को विरोध कर लो। ए चाचा बेटा है तो अपन एक आप पंक्ति छुटाई है कि कांटती मूर्ति तोड़ती मूर्ति। दीदी पधारे हुए श्री माननीय राम तैनात पेंशनर समाज शाखा के अध्यक्ष भी हैं और पार्षद भी हैं और हम भारत के लोग चेतना अभियान को बड़ी ऊर्जा के साथ प्रसारित करने वाले श्रीमान गुलाम हुसैन जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं आगामी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ युवा नौजवान शास्त्री विशाल गोस्वामी जी, संयोजक हैं गांधी जीवन दर्शन समिति के, ये अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं आज महात्मा गांधी की जयंती पर अपने देश की परमात्मा महात्मा महान आत्मा को शरण स्पर्श करता हूँ और इनको बहुत बहुत नमन करता हूँ। और उनके बाद इस विचार गोष्ठी की जो सभा है इसमें पधारे भादरा के शिक्षकगण, मैं आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो ये मुहिम चलाई है, एक तो ये विचारधारा को, महात्मा गांधी की विचारधारा को दोबारा जीवित करने की, आज इस आधुनिक युग के अंदर इस नई विचारधारा को, प्राचीन विचारधारा को, महात्मा गांधी की एक शिष्टाचार विचारधारा को आपने जो सम्मिलित करने का जो काम किया है उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया कि महात्मा गांधी का जीवन कितना कष्टदायी और कितना स्पष्टवादी रहा। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा का मार्ग थामे हुए एक लाठी के दम पर पूरे देश से इन अंग्रेजों को खदेड़ कर निकाल दिया। महात्मा गांधी के हाथ में लाठी जरूर थी, मगर जो लाठी चलाने का, जो लाठी का इस्तेमाल था वो महात्मा गांधी ने अपने बल से नहीं, अपने दिमाग से किया। महात्मा गांधी जी के जो विचार थे वो विचार न केवल सुनने के लिए विचार थे, वो विचार अंग्रेजों के हृदय तक पहुंचे। अंग्रेजों की मानसिकता को इतना कठोर उन विचारों ने इतना त्रस्त किया कि अंग्रेज मजबूर होकर इस भारत माता की धरती के ऊपर महात्मा गांधी के विचारों को देखकर भागने पे मजबूर हो गए। ये वही हिंदुस्तान है जिसका निर्माण न केवल महात्मा गांधी जी के विचारों से, बल्कि बहुत सी महान स्वतंत्रता सेनानियों की जान की आहुति देने के बाद, अपना बलिदान देने के बाद जो अपना हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जो सपना बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने और महात्मा गांधी जी ने देखा, वो सपना यह था कि जो पीड़ा, कष्ट, छुआछूत, ऊंच नीच जो इन स्वतंत्रता सेनानियों ने और महात्मा गांधी जी ने और अपने पूरे देश के उस समय के जनता ने जो सहन किया, वो आने वाली युवा पीढ़ी, आने वाले भविष्य की जो पीढ़ी है, उस चीज़ को वो उनको सहन ना करना पड़े। इसी के साथ महात्मा गांधी जी के विचारधाराओं ने और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान ने अपने भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद करवाया और यह सपना देखा था कि जो आने वाला भारत होगा वो भारत एक आसमान के नीचे खड़ा होकर एकता का प्रतीक बनेगा। जाति पाति, ऊंच नीच, काला धोला सफेद, इस चीज को भुलाकर भारत एक विश्व स्तर पर बहुत बड़ा अपना स्थान स्थापित करेगा। हर व्यक्ति अपने काम धंधे, पैसे, मोह माया के पीछे भागता रहता है और समाज में आपराधिक गतिविधियां और असामाजिक तत्वों को इतना बढ़ावा दे देता है अनजाने में। वो एक न सिर्फ अनजाने में बढ़ावा देना, बल्कि हमारे देश की विभूतियां, हमारे देश की महान जो आत्माएं हैं, जैसे महात्मा गांधी की है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, अम्बेडकर जी है, सुभाष जी बोस है, जो इनका बलिदान है, उस बलिदान को हम बेइज्जत करने का काम तो अपने भारत के समाज के अंदर जो अपराधी घटनाएं होती है, असामाजिक घटनाएं होती है, वो घटनाएं इनकी शहीदियों को, इनके बलिदान को अपमानित करने का काम करते हैं। सत्य और अहिंसा के मार्ग पर अगर हम चले तो अपने समाज में हम सत्य, अहिंसा और संयम से अपराध को भी रोक सकते हैं, असामाजिक तत्वों को भी रोक सकते हैं, सही और गलत का निर्णय भी कर सकते हैं और आने वाले जो युवा पीढ़ी है और जो
ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं फिर से महात्मा गांधी जी की जयंती पर उनको सादर नमन करता हूँ और लाल बहादुर शास्त्री जी को भी बहुत बहुत नमन करता हूँ। और छोटे से समय में आप सभी यहाँ पधारे और हमने ये छोटी सी पहल की। मैं आपसे वादा करता हूँ आज 2 अक्टूबर 2021 को हमने एक छोटी सी पहल की है। हर वर्ष हम इस गांधी पार्क में इस पहल को बढ़ाते रहेंगे और अपनी तादाद भादरा तहसील में बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधी जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में साथ ही बहुत ज़्यादा बताया। हम भारत के लोगों की जो मुहिम है इसका मकसद ये रहेगा कि जितने भी, जैसे बहुत सारे ने बताया, जितने भी हमारे भादरा के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका जो जो कार्यक्रम आएगा हम हर कार्यक्रम मंच के माध्यम से पूरे भादरा में उसका मनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कालती मूर्ति और ये दौड़ती मूर्ति की जो बात है, कम से कम ये आज सौगंध खा के जाएंगे कि अब अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम ये कहेंगे अम्बेडकर मूर्ति के पास में मिलेगा या प्रोग्राम जी। और अगर हम अगर हम ऐसा सोचते तो दूसरा आदमी भी ये नहीं कहेगा दौड़ती या कालती, वो भी नाम से ही पुकारेगा। तो कम से कम ये तो शुरुआत, तो छोटी छोटी शुरुआत ही बड़ी होती है। आज 20-25 आदमी है, मुहिम धीरे धीरे चलती रही, कार्य बढ़ता रहेगा। गांधी जी जब नमक सत्याग्रह में चले थे तो इतनी हुजूम नहीं था, तो जो बढ़ते गए लोगों ने उनका विचार सुना। आज तो मीडिया बहुत कुछ है, उसमें मीडिया भी नहीं था, पढ़ाई भी नहीं थी, विचार एक दूसरे के सुनकर ही लोगों ने आगे से आगे बढ़ाया। तो हम एक दूसरे साथी के विचार सुनेंगे, उन विचारों को आगे बढ़ाएंगे और असली श्रद्धांजलि, असली महात्मा जी को वही होगी कि उनके विचारों को हम आगे बढ़ाते हुए इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। उनको सत नमन। और आज की विचार गोष्ठी का जो आयोजन किया गया है, इस आयोजनकर्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ बता दिया गया है, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आज की जो ये संगोष्ठी है, जितने भी हम आए हैं, हम तो प्रतिज्ञा करें कि गांधी जी की विचारधारा को अंगीकार करके उसको हम आगे बढ़ाएं। आज जो देश की व्यवस्था है, इसमें हमारा यही आज का जो एजेंडा था कि आज के इस युग में गांधी जी की विचारधारा की प्रासंगिकता, उस विचारधारा में आज जो गांधी जी की विचारधारा थी वो कहाँ तक देश में चल रही है। हमारा दायित्व ये बनता है कि इस दक्षिणपंथी जो लोगों की या जो वामपंथी लोगों की जहाँ बात आई, जो लोग इस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं, हम लोगों को आत्मबल मजबूत करके इस विचारधारा को आगे बढ़ाना है। सत्य, अहिंसा और गांधी जी की बात जहाँ आई, हमारे अंदर यदि आत्मबल होगा तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। मैं तो आपको उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इस तरीके की व्यवस्था संगोष्ठी जहाँ भी हों, थोड़े थोड़े बढ़ते बढ़ते ये कारवां बन जाएगा। यदि हम आत्मबल से हम यदि प्रण करके आगे चलेंगे तभी ये संभव होगा, नहीं तो जन्मदिन मनानो और अपन भूल जानो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आज के इस युग में, आज की इस व्यवस्था में बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे महान आत्मा जो है, ये महात्मा जी हों, चाहे शास्त्री जी हों, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे हमारे नौजवान क्रांतिकारी हों, चंद्रशेखर भगत सिंह, जितने भी हुए हैं, वो ही एक विचारधारा थी। उनके विचारधाराओं को भारत, उनकी विचारधाराओं के अनुरूप भारत बने, ये हम आज प्रतिज्ञा करके जाए। हम उनके विचारों से अंगीकार करके उस विचारधारा पर चलेंगे, ये हम आज प्रतिज्ञा करते हैं। धन्यवाद। महात्मा गांधी और शास्त्री का जन्मदिन एक साथ इस अवसर पर आप शुभकामनाएं और सत नमन। जैसा कि मुख्य वक्ता तो बोल चुके सारे जितने बोले सारे मुख्य वक्ता को मैं आपको अभिनंदन, वंदन और क्रांतिकारी अभिवादन करने के लिए खड़ा हूँ। जैसे बातें हुई है, जैसे पहले चर्चा हुई है, जन्मदिन मनाना, 15 अगस्त, 26 जनवरी मनाना, ये एक औपचारिकता पर हो रही है। जैसे कि एक प्रस्ताव है कि आज से हम कालती मूर्ति, दौड़ती मूर्ति नहीं बोलेंगे, ये धरातल की बात है। और आज जो ये उपस्थित है, वास्तव में जुड़े हुए जमीन से जुड़े हुए में कुछ कर गुजरने की ललक है।
और महात्मा के जैसे कि आपको बताने आवश्यकता है, महात्मा गांधी एक ऐसी शख्सियत थे इसमें कथनी और करनी में बड़ी ज़बरदस्त एक रूपता थी। हाड़ मास का पुतला, वो क्या करते हैं, शारीरिक शक्ति नहीं, सारी शक्ति से शक्ति नहीं आती है। किससे शक्ति आती है? अदब में दृढ़ इच्छा शक्ति से। आज अदब में दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हम फै खाते हैं। अरे यार वो राज यार कोई ट्रांसफर लगे, अरे यार वो बड़े बड़े जिनका कोई राज भी नहीं, कोई ट्रांसफर गेटर भी नहीं है, लोग अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति पाए हुए भी हैं, आगे नाक में निकाले वो फै खाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? उनमें कथनी करनी में एक रूपता नहीं है, उनमें सच्चाई नहीं, वो दोगले, हम सब दोगले हो चुके हैं। गांधी जी ने क्या कहा था कि आप जो सोचो वो कहो, जो कहते हो वो करो। ऐसा ये व्यक्ति यदि करे उसको कोई भय नहीं करता। सच्चाई वो आरी की धार की तरह बड़े बड़े काठ के बिम्बों को काट के ऐसी ताकत, ऐसा जुनून, मिशन के रूप में हम भारत के लोग आज समस्या किसी दल के बचाने की नहीं है, आज देश को और मानवता को बचाने की तो जहरीली विचारधारा एक तो मानवता के दुश्मन बन चुके हैं। जो देश के लिए कोई त्याग नहीं किया वो लोग आज मालिक बने बैठे हैं। ऐसा हम नहीं होने देंगे, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और उनका क्या शुरुआत आज देखिए, उनकी प्रासंगिकता के गांधी के विचार के लागू है, क्यों नहीं? आज उनकी प्रासंगिकता है उनके विचारों की। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सब एक हैं, हम मानवता के लिए महामानव। ये भारत के लोग थोड़ी पूरे विश्व के अंदर है। नेल्सन मंडेला लड़ता है आज़ादी की लड़ाई अफ्रीका में, किससे प्रेरणा लेते हैं? गांधी जी से। और मार्टिन लूथर ने किससे ली? और जितने भी विश्व के महान शक्ति हैं वो सब प्रेसिडेंट हैं, वो सारे उनका नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं। बाराक ओबामा आता है तो उनका नाम लेते हैं, और जाते हैं तो उनका वो नाम लेते हैं। किसके? महात्मा गांधी। उनको कैसे हम बुला सकते हैं? इसका मतलब वो ताकत थी और हम भूल बैठे। वो भूलने का कारण क्या है? हमारे अंदर दोगलापन है, इच्छा शक्ति का अभाव आ गया है, हम मर चुके हैं। हमें जिंदा करना है, वापस अपनी कौम को जिंदा करना है, अपनी कौम को जिंदा करना है। और ये शुरुआत उनका एक प्रयास ही अपने आप में एक जीत है। प्रयास भी महात्मा गांधी कहते थे, एक प्रयास भी एक जीत है। आपने अच्छा प्रयास किया, आपने शुरुआत की और साथियों ने भागीदारी की है। भोल गांधी, महाचंद जी ने, विशाल जी और सब साथी हैं। लेकिन एक बात दूसरी, कहीं कोई यार इनकी महत्वाकांक्षा है, तभी तो कोई इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। बिल्कुल हमारी महत्वाकांक्षा है, बजा कर कहते हैं महत्वाकांक्षा, देश को बचाने की महत्वाकांक्षा है। महात्मा गांधी जी और जय जवान जय किसान की नेता लाल बहादुर शास्त्री जी को सत सत नमन। आज सभी हम प्रबुद्धजन करते हुए आरती मूर्ति और ढोलती मूर्ति के बारे में कहा गया है कि हम आइंदा नाम नहीं लेंगे। सभी ने प्रण किया है। एक प्रण और ये भी करो कि जो हमें बताएगा आरती और ढोलती तो उसे हम रोकेंगे। हाँ, कहेंगे, कहने के साथ साथ रोकेंगे कि आप ये मत कहो। ये दोनों विचार अपने मन में होने चाहिए। गांधी जी ने जो सपना देखा था वो गांव के लिए सपना देखा था। गांधी जी ने शुरुआत गांव से की थी कि उन्नति जो है वो गांव से हो। कल कारखाने जो है वो गांव में भी लगे, परंतु इनके विचारों को आने वाली सरकारों ने आगे नहीं बढ़ाया। जो कल कारखाने हैं वो शहरों की तरफ बनाए गए। गांधी जी के अगर विचार पर सरकारें चलती तो कोरोना काल के अंदर जो ये उठापटक हुआ, गरीब लोगों का आना जाना हुआ, पैदल चलना पड़ा, गांव में कल कारखाने होते तो उनको इतना जगह जगह घूमना नहीं पड़ता, वो अपना काम गांव में करते, वो शहरों से गांव में नहीं जाना पड़ता उनको। इनकी विचारधारा के विपरीत ही सरकारों का जो निर्णय हुआ उस पे ही कोरोना काल में गरीब लोगों को बहुत दुखदायी समय देखना पड़ा और उनको सैकड़ों कोसों जो है पैदल चलना पड़ा।
गांधी जी के विचारों के बारे में, गांधी जी के बारे में बहुत से साथियों ने बता दिया है। एक बार गांधी जी अफ्रीका से आए थे। गांधी जी वैसे हमें तो पढ़ने में मिला है कि वो बैरिस्टर पास थे। अफ्रीका से जब आए तो 1917 की बात है। 1917 में चंपारण में किसानों का आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में किसान बहुत उग्र हो चुके थे। तो वहाँ उस जगह राजकुमार शुक्ला जी कोई उनके स्वतंत्रता सेनानी मित्र थे। उन्होंने उनको बुलाया कि भी आप आओ, यहाँ के हालात देखो। तो गांधी जी राजेंद्र प्रसाद जी और अन्य साथियों के साथ वहाँ चंपारण गए। तो वहाँ जाके लोगों की जो किसानों की दुर्दशा देखी, उन्होंने वहाँ मनन किया और लोगों की जो अपार भीड़ समूह है गांधी जी के और राजेंद्र प्रसाद जी के समर्थन में एकजुट हो गया। उस समय वहाँ का जो मैनेजर था अंग्रेज इरविन नाम का कोई, हाँ इरविन था। उन्होंने देखा कि भी ये इनके प्रति इतना वो समर्थन आ रहा है तो कल को यहाँ बहुत कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है और बहुत अपने को व्यवस्था संभालने में दिक्कत आ जाएगी। तो उन्होंने एक बार गांधी जी को निमंत्रण दे दिया कि आप मेरे यहाँ खाना खाने भोजन खाने आओगे। राजेंद्र जी वो उनके वहाँ गए। चाय कैसे पियो? मैं इसमें काटूँ अच्छा काटते हैं। ना चलो ले लो राम जी, ले लो पूरा। मैं तो घंटा घंटा बोल रहा है, फिर आप लोग अब टॉपिक पकड़ो। रसोइया था बत्तख मियाँ। तो बत्तख मियाँ को उन्होंने कह दिया कि गांधी जी को आप दूध के अंदर इनको जहर मिला के दो, नहीं तो ये बूढ़ा दुर्गति करेगा हमारी। बत्तख मियाँ इसके दिमाग में ये लगी कि ये बूढ़ा जो है ये हमारी सुनवाई कर रहा है और ये हमें मतलब भाई अच्छा न्याय दिलाएगा। तो उसके मन में ये गति नहीं कि मैं इसको जहर दूँ। तो उन्होंने पहले मौका दे के राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर साहब राजेंद्र जी थे, उनको कह दिया कि इस प्रकार मेरे को ये आदेश हुआ है और मैं जो है ये जो जहर का दूध मेरे को देना पड़ेगा और आप गांधी जी को ये सूचना कर दो। तो राजेंद्र जी ने उनको बता दिया गांधी जी को। तो वो दूध दिया तो गांधी जी ने वो दूध नहीं पिया। तो बत्तख मियाँ की वजह से गांधी जी के वहाँ प्राण बचे और बाद में उन्होंने अपने देश के लिए जो कुछ किया वो सभी साथियों ने बता दिया है। ये छोटी सी घटना थी। तो अपने यहाँ रोज़ाना ये मोमडन है, ये हिंदू है, ये वो है, इंसान इंसान है, इंसान इंसान के लिए हमेशा ही तत्पर रहता है हर कार्य के लिए। तो हमें हर तरह का भाव बुला के और सभी को भाईचारा बनाए रखना है। और हम सब भारत के प्रति अगर हम सोचेंगे कि ये देश जो भारत हमारा है तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारी देश की तरक्की होगी तो हमारी भी तरक्की होगी। और धन्यवाद। जय हिंद। हमारे देशभक्ति का बहुत जज्बा रखते हैं और साथियों से निवेदन है कि आप आज के विचार गोष्ठी के समर्थन की घोषणा भी। जय हिंद। जय हिंद। गांधी जी के जन्मदिन पर मैं एक सैनिक होने के नाते इनको सलूट करता हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी को और गांधी जी। प्राकृतिक सोच रखने वाले साहसी वीर थे और आत्मविश्वासी थे। इनमें इतना आत्मबल था कि जो निर्णय लेते थे उस निर्णय के लिए ये
उस पर अमल करते थे, अपने उससे डिगते नहीं थे। इनकी सोच में इतना आत्मविश्वास था। आप के माध्यम से ही हमारे क्रांतिकारी, चाहे वो भगत सिंह जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, पहले आप इनके पास आए हैं, आपने फिर दूसरा रास्ता आज़ादी का पाने के लिए एक स्वतंत्रता सेना बनाई, लेकिन आप गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। गांधी जी के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इनके जीवन का वर्णन तो एक दिन में भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आज हम भारत के लोगों को इनके विचारों को जीने की ज़रूरत